अंग्रेज मुफक्किर कहता है मोहब्बत उससे होती है जिसमें तीन बातें होती है। नंबर एक, जिसमें ब्यूटी हो उससे मोहब्बत होती है। नहीं समझे? जिसमें ब्यूटी हो, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, जिसमें ब्यूटी हो उससे मोहब्बत होती है। हुजूर से ज्यादा भी कोई खूबसूरत है? वो कितने खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बल्कि सारी सूरतें जिनके हुस्न का सदका है वो इतने खूबसूरत है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। इस पर चंद बातें अर्ज करके अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। हुजूर कितने खूबसूरत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतने खूबसूरत हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से जो पसीना निकलता था वो भी हुस्न के साथ निकलता था। बहुत खास तवज्जो आपकी, बहुत अहम उन्वान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इंसान का थूक निकलता है, बेतरतीब निकलता है। कितने बड़े से बड़े खूबसूरत को लाइए, जब वो थूकता है ना तो थूक उड़ता है, बेतरतीब निकलता है। कितना भी मोहतात इंसान हो, जब उसका पसीना निकलता है तो उसका पसीना भी बेतरतीब निकलता है। बेतरतीब का मतलब क्या? इधर से बहा, इधर से बहा, इधर से बहा, और वो बहता है। अगर कोई उसके बहने को देख ले तो खूबसूरत से खूबसूरत आदमी से भी नफरत हो जाए। लेकिन शदीद गर्मी में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से जब पसीना निकलता था तो पसीना भी बेतरतीब नहीं निकलता था, पसीना भी खूबसूरती के साथ निकलता था। जिन लोगों ने मेरे नबी के पसीने को निकलते देखा तो उन लोगों ने कहा, जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं तो हाथों से भी पसीना निकल रहा है, बगल से भी निकल रहा है, जिस्म के और आज़ा से पसीना निकल रहा है। आप दौड़ेंगे, आप गुस्से में आएंगे, आप चलेंगे, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। जिन लोगों ने हुजूर का पसीने मुबारक निकलते देखा है वो कहते हैं कि शदीद गर्मी के मौसम में भी अल्लाह के महबूब की पेशानी पर पसीने के आसार जाहिर होते, लेकिन वो पसीना मोतियों की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सज जाता और ऐसा लगता जैसे किसी दस्ते नाजुक ने मुस्तफा जाने रहमत की पेशानी पर जो है मोतियों को टाक दिया हो। इस तरह खूबसूरत लगता मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसमें अक़दस पर पसीना मोतियों की तरह जमता चला जाता। फिर उस पसीने की एक खुसूसियत और थी कि पसीने से कभी बदबू नहीं आती थी, बल्कि पसीने से हर मर्तबा खुशबू आती थी। पसीना इतना मुअत्तर था, पसीने से खुशबू आती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हद तो ये है कि एक ऐसी जो है वो जात थी कि जिनकी बीबियां बहुत सारी थी और उन्होंने जो है अपनी बीबियों को खुशबू पर उभार रखा था, लेकिन उनकी बीबियां पैसों को खूब जो है वो खुशबू पर पैसों को बहुत खर्च किया करती थी और बढ़ बढ़ करके खुशबू मंगाती, कीमती से कीमती खुशबू मंगाती। लेकिन जब वो सहाबी निकलते तो उनकी बीबियां परेशान रहती, हम कीमती से कीमती खुशबू मंगाते हैं लेकिन कभी अपने शौहर की खुशबू के बराबर हो नहीं पाते हैं। तो एक दिन किसी बीवी ने पूछा कि ये बताएं कि हम आपके बराबर खुशबू में पहुंच नहीं पाते, आखिर आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? उस सहाबी ने मुस्कुरा के कहा, जब मुस्तफा करीम की चौखट पर जाता हूं तो हुजूर के जिस्म से पसीना निकालकर शीशी में भर लेता हूं और उसी को लगा करके निकलता हूं, तो मेरी खुशबू के बराबर किसी की खुशबू हो नहीं पाती। ये अपने नबी की शान है, ये कहानी किस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये हकीकत है। अपने आका के अंदर इतनी ब्यूटी है, इतना हुस्न है, हुजूर इतने खूबसूरत हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हुजूर की खूबसूरती पर गुफ्तगू हो तो एक बहुत तवील वक्त दरकार है। और मैंने हुस्न मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गुफ्तगू भी की है, लेकिन एक बात आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुस्न को नापने के कुछ पैमाने होते हैं, हुस्न को नापने के कुछ अंदाज होते हैं। एक मर्तबा मैंने किसी मुफक्किर से पूछा कि ये बताएं कि दुनिया के अंदर सिलेक्शन होता है कि ये दुनिया का हसीन है, दुनिया के अंदर जो है एक जो है वो गोया की इम्तिहान गाह लगती है कि बड़े बड़े हसीनों को खड़ा किया जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनकी आंखें नापी जाती है, उनकी भवें नापी जाती है, उनकी उंगलियां नापी जाती है, उनके पैर नापे जाते हैं, उनकी
एड़ियां नापी जाती है, उनके सीने नापे जाते हैं, उनके पेट नापे जाते हैं, उनकी कमर नापी जाती है। अब मैं आगे और क्या क्या अर्ज करूं, गोया के सारे जिस्म के आज़ा को नापा जाता है। हम तो सिर्फ किसी के गोरा रंग देख करके कह देते हैं कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेचारे की उंगलियां छोटी है या उसकी नाक नकती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। खूबसूरती के लिए मुफक्किरीन और हुस्न की जांच करने वालों के यहाँ एक कायदा मुकर्रर है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिनके हुस्न महदूद हैं उनके हुस्न को नापा जा सकता है। अल्लाह ने महबूब को ऐसा लामहदूद हुस्न अता फरमाया कि कायनात के अंदर कोई पैमाना ही पैदा ना हो सका कि हुजूर का हुस्न है कितना। इसलिए कि अगर कद को कोई नापने जाएगा तो लोग जब कद मुस्तफा को देखते थे तो यूं कहते थे कि मुस्तफा जाने रहमत का कद मियाना कद है। लेकिन जब कोई मियाने कद वाला महफिल में खड़ा होगा तो लंबे कद वालों के बराबर उसकी गर्दन नहीं पहुंच सकती। ये मेरे महबूब के हुस्न का मौजज़ा है कि मियाना कद था, लेकिन लंबे कद वाले जब महफिल में आकर के मुस्तफा जाने रहमत के बाजू में खड़े हो जाते तो हुजूर का सर उनसे भी ऊंचा नजर आता, लेकिन देखने के अंदर कोई मायूब नजर नहीं आता। हुजूर की खूबसूरती ये है। हुजूर की भवों को कहें तो क्या कहें, हुजूर की पलकों को कहें तो क्या कहें, हुजूर की आंखों को कहें तो क्या कहें। आंखों के अंदर सबसे हसीन आंखें वो मानी जाती है, आंखों के अंदर सबसे हसीन आंखें वो मानी जाती है जो आंखें गुलाबी होती है। आज आप गुलाबी आंखों वालों को ढूंढ लीजिए, आपको गुलाबी आंख वाला इंसान कभी नहीं मिलेगा। ये गुलाबी आंख कैसी होती है आपको पता है? आंख होती है, उसके अंदर जो दीदा होता है वो बिल्कुल डार्क काला होता है, और उसके बाद वो जो पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल सफेद होता है, और उसके अंदर सुर्ख सुर्ख डोरे होते हैं। अक्सर आप जब बहुत कभी सो जाते हैं तो बहुत गहरी नींद हो और अचानक आधी नींद से कोई उठा दे, तब आप अपनी आंखों को देखिएगा कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती है, उस वक्त भी वो गुलाबी नहीं होती। ये मेरे नबी का एजाज, मेरे सरकार का हुस्न है, हुजूर की सुंदरता है ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे हुआ करते थे और आंखें बड़ी खूबसूरत होती थी। एक बात है, कितनी भी खूबसूरत आंख वाला हो 50-60 साल के बाद चश्मा लगाता है, या अगर चश्मा नहीं लगाता है देखता है तो सामने महदूद देखता है। ये मेरे नबी की आंखों का हुस्न है। झुकती है तो तहतुस सरा के आगे देखती है और उठती है तो अर्श के परे देखती है। अगर झुके तो जमीन की तह को देख ले, उठे तो अर्श खुदा के आगे देखती है। हुजूर का हुस्न है। हमारे आका बहुत हुस्न वाले थे। एक और बात, इंसान जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसका पेट या तो अंदर चला जाता है या तो बाहर निकल जाता है। हुजूर अलैहि सलाम आखिरी वक्त तक सरकार का पेट अक्ता शिकम मुबारक सीने के बराबर रहा, ना बाहर होता था ना अंदर होता था, और पेट पर एक हल्की सी लकीर की बालों की देखने वालों ने देखा जो सीने से लेकर नाफ तक आती थी, बहुत खूबसूरत। जब हुजूर अलैहि सलाम कोई मिट्टी का काम करते और मिट्टी उन बालों पर जो है वो बालों को बोसे देने के लिए बैठ जाती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने चांदी के बर्तन में सोने की एक लकीर खींच दी हो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अक़दस की शान ये थी। मैं अब हुस्न बयान नहीं कर सकता, यहाँ टाइम की किल्लत है, मुझे तीनों निकात पढ़ने हैं, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ जो खास बात है। जितने हसीन होते हैं उन हसीनों का हुस्न देखकर कोई ना कोई नुकसान उठाता है। ध्यान दें आप, जितना खूबसूरत होगा उतना फितनेबाज होगा। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटाकर चले। बहुत खूबसूरत है। कोई किसी ने देखा, प्यार कर बैठा। अगर मर्द है तो कोई औरत देखकर सोचती है काश ये मेरा शौहर बन जाए। शौहर बन गया, झगड़ा हुआ तो
तो सारा हुस्न का भूत उतर गया और कहा कि दिखता तो बड़ा अच्छा था सूरत से, लेकिन भोली भाली सूरत देखकर हमने जिंदगी का फैसला क्या कर लिया, तबाही के दहाने पर पहुंच गया। हसीन बनकर हमें लूट लिया, जालिम निकला। जितना चमड़ी सफेद नजर आती है जबान उतने ही शोले उगलती है। देखा आपने, बीवी बनकर पछता गई। कभी ऐसा भी होता है बीवी न बन सकी तो कहा उस हुस्न वाले के लिए फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, दीवारों से छलांग लगा देंगे, पानी की टाकियों से कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे। मैं कहता हूं क्या उसको भी हसीन कह दूं जो जाने ले रहा है, जिसका हुस्न कोई टाकी से छलांग लगा रहा है, कोई फांसी ले रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे बड़ी बात यह है हुजूर अलैहिस्सलाम का यह मौजज़ा है कि हुजूर का इतना हुस्न देखकर, अब मैं उसको गजब कहूं तो कैसे कहूं, उसको माज़अल्लाह मैं आफत तो कह नहीं सकता। हमारे यहाँ मुहावरे में कहते हैं आफत का हुस्न है, गजब का हुस्न है, लेकिन मैं ना आफत कहूंगा ना गजब कहूंगा, बल्कि अल्लाह अकबर, वो ऐसा हुस्न है कि सारी इस्तिलाहात खत्म है, अफकार सब खत्म है। अल्लाह अकबर, अल्फाज सब खत्म है, अफकार सजदा रेज है, अल्फाज है खत्म और अफकार सजदा रेज है, अल्फाज है खत्म। लिखूं मैं तुमको क्या, मेरा चलता नहीं कलम, उन्वान सब खत्म है। तुम ऐसी किताब हो बेमिसल बेमिसाल, हंसी लाजवाब हो। हुजूर की शान बड़ी निराली है, बड़ी अजीम है शान। हुजूर पूरी जिंदगी लोग हुजूर का हुस्न देखते रहे, लेकिन हुजूर के हुस्न को देखकर कोई नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। हुजूर के हुस्न को देखकर कोई नफसानी, यानी हुजूर को देखकर, हुस्न वालों को देखकर दिल में वसवसे पैदा होते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर, ये हुजूर के हुस्न की खुसूसियत है। औरतों ने भी हुजूर को देखा, मर्दों ने भी हुजूर को देखा, नेकों ने भी हुजूर को देखा, पापियों ने भी हुजूर को देखा, लेकिन किसी ने हुजूर के हुस्न को देखकर कभी उसके दिल में वसवसा पैदा नहीं हुआ, गुनाह का वसवसा, क्योंकि हुस्न वालों को देखकर गुनाहों का वसवसा पैदा होता है। इसीलिए तो कहा गया कि अहले हुस्न को देखते वक्त ये सोच लो, निगाहें नीची कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि दिल में बुरे ख्यालात आने लगे। ये किसी के हुस्न का कमाल नहीं, सिर्फ ये हुस्न मुस्तफा का कमाल है कि मुस्तफा जाने रहमत को जिसने देखा उसके दिल से वसवसे निकल गए और मुशरिक था तो मोमिन हो गया, पापी था तो आसमान हिदायत का सितारा बन गया। ये हुजूर का हुस्न। इसीलिए मेरे दादा मुर्शिद फरमाते हैं, कौन कहता है आंखें चुरा कर चले, कौन कहता है आंखें चुरा कर चले, कब किसी से निगाहें, कब किसी से निगाहें बचा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। हुजूर के हुस्न में हुजूर कितने खूबसूरत थे। एक हदीस याद आई, रिवायत, जिसको अपने अल्फाज में बयान करूं। वो अंग्रेज मुफक्किर कहता है, 3 बातें हो तो इश्क होता है। पहले नंबर पर उसने ब्यूटी को रखा। मेरे रसूल कितने खूबसूरत थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा एक ऊंट खरीदा और बयान किया जाता है कि मदीने मुनव्वरा में एक काफला आया और वो काफला किसी सफर में जा रहा था। वो लोग मदीने शरीफ के बाहर ठहर गए, रुक गए। तो मदीने तैयबा के अंदर ये बात हुई कि काफला आया, काफला आया, काफला आया। जब काफले की खबर हुजूर ने सुनी तो हुजूर ने कहा कि चल के देखना चाहिए कि काफला आया है तो कुछ बेचने खरीदने की चीजें भी वो लाया होगा। उस दौर में जो वफूद आते थे, काफले आते थे, उनका तिजारत का अंदाज ये होता था कि वो अपने मुल्क की चीजें लाकर बेचते थे और वहां के मुल्क की चीजें खरीद ले जाते थे। और उनके साथ औरतें भी होती थी, मर्द भी होते थे, सब होते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी चीजें खरीदने के लिए बाजार में खुद जाते थे। आजकल जो है मुसलमान लोगों को बहुत, बिलखुसूस मालेगाम वालों को बड़ी नवाबी सूझती है। सारी नवाबीपन खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी गर्रा बाकी है। कोई चीज लाना है कि बेटे का तू जा, बीवी को का तू जा, बेटियों का तू जा, ये खुद घर में बैठे होंगे और तू जा का मामला है। जबकि कोशिश ये की जाए कि अपने लिए कोई चीज खरीदना हो तो खुद जाए, ये भी सुन्नत है। बाजार जाना सुन्नत है, और बाजार में जाने के बाद अगर कोई चौथा कलमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको 20,000 नेकियां अता फरमाता, उसके 20,000 गुनाहों को माफ फरमाता है। हमारा मजहब रहबानियत नहीं है, हमारा मजहब रहबानियत नहीं है कि सिर्फ मस्जिद जाओ बाजार ना जाओ।
बल्कि सुन्नत समझकर बाजार जाओ तो भी अल्लाह सवाब अता फरमाए। हुजूर खुद जाते थे बाजार। अब थोड़ा सा ध्यान दे, मेरे नबी कितने खूबसूरत हैं। आका वो काफले के पास गए तो एक बहुत खूबसूरत ऊंट हुजूर को दिखा। हुजूर ने उस ऊंट के मालिक से कहा, इसको बेचेंगे आप? उसने कहा बेच देंगे। कितने में? इतने में। सरकार ने फरमाया कि इत्तेफाक से मैं अभी पैसे नहीं लाया हूं, ये कीमत है, मैं शाम को तुम्हें पैसे दे दूंगा, ऊंट अभी देते हो? बात ये थी, हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो हुजूर को देखता हुजूर ही में डूब जाता। उसको बात करने का होश नहीं होता, उसको बात करने का होश ही नहीं होता कि मैं बात क्या करूं। सहाबा बात नहीं करते थे, सहाबा किराम बात नहीं करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम से। सवाल पूछने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी। जब वो हिम्मत हार गए तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, इंसान बन के जा और जाकर महबूब से सवाल कर, ताकि उनके अंदर हिम्मत पैदा हो सवाल करने की। फिर भी वो बस जरूरत के मुताबिक बात करते थे। बल्कि हाल ये होता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब उनसे पूछते थे कि ये शहर कौन सा है, उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी। भाई तुझे पढ़ूं तो फिर कौन सी किताब पढ़ूं, तेरा हुस्न पढ़ूं तो फिर किस इबारत पर नजर रखूं। हुजूर कितने खूबसूरत थे। आज उम्मत मुस्लिमा में जिहालत की वजह से ये बात आम हो गई है कि हुजूर हमारी तरह थे, फिर उसमें पेवन लगाया जाता है, जाहिर में हमारी तरह थे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे नबी का जाहिर भी कुदरत ने किसी की तरह नहीं बनाया था। वो जाहिर में भी ऐसे थे कि काफिर भी देख करके उनको हैबत में पड़ जाता था। उनको देखने की हिम्मत नहीं होती कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। सहाबे किराम, हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पे पूछा, ये शहर कौन सा है? वो मक्के पैदा होने वाले सहाबा, भाई आप मालेगांव में पैदा हुए, मैं पूछूं ये शहर कौन सा है, ये मोहल्ला कौन सा है, आप फौरन जवाब देंगे। लेकिन सहाबा इतने मरूब और इतने हुजूर के इश्क में डूबे होते थे कि जब हुजूर ने पूछा ये शहर कौन सा है, तो सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। पता चला कि सहाबा की बोली ये है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, और अल्लाह के बाद अगर कोई जानता है तो उसका महबूब जानता है। और यहां सीरत नबी के जलसे में तकरीरी होती है कि हुजूर आयशा का हार नहीं जानते थे। ये सहाबा की बोली नहीं है मेरे अजीजों। तुम तबाही के दहाने पर जो पहुंच रहे हो, रसूलुल्लाह की मारिफत से महरूम हो गए, इसीलिए तुम्हें नबी की शान नहीं पता। वो बोबड़ा भी कहता है कि नबी मेरी तरह, वो सेमड़ा भी कहता है नबी मेरी तरह, उसकी आंखों के अंदर कीचड़ है वो भी कहता है नबी मेरी तरह। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, मेरे जज्बात है। अरे यहां बैठे हुए लोग हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जाहिर में तुम मेरी तरह नहीं हो। मेरी आंखें तुम्हारी आंखें अलग है, मेरी आंखें तुम्हारी आंखें अलग है। तुम्हारी आंखों से मेरी आंखें नहीं मिलती, मेरी आंखों से तुम्हारी आंखें नहीं मिलती, तुम्हारी आंखों से तुम्हारे बाप की आंखें नहीं मिलती, तुम्हारे बाप की आंखों से तुम्हारी आंखें नहीं मिलती। मैं पहली मर्तबा जब दुबई गया तो वहां पर मुझे रोका गया, तो मुझे नहीं पता था उससे पहले, तो मेरी आंखों का उन्होंने कैमरे के अंदर आंखों का फोटो लिया। तो मैंने पूछा कि ये तो कहा कि कोई चीटिंग ना कर जाए, इसलिए आंखों का फोटो लिया जा रहा है। और अब सारे एयरपोर्ट पर, सारे मुल्कों के एयरपोर्ट पे के फिंगरप्रिंट पहले ली जाती थी, अब आंखों का फोटो लिया जाता है। क्यों पता है? कि मां की आंखें बेटे की आंखों की तरह नहीं, बेटे की आंखें मां की। अल्लाह ने सबकी आंख अलग अलग बनाई, इसलिए आंखों का फोटो लिया जाता है, ताकि अगर कोई चिटिंगबाजी करे, कोई जुर्म करे, तो आंखों के अक्स के जरिए से उसको पकड़ा जा सके। तो जब तुम्हारी मेरी आंखें बराबर बराबर नहीं, यही तो अपना जाहिर है ना, आंखें ही को तो जाहिर कहते हैं। तो जब तुम्हारी मेरी आंखें बराबर बराबर नहीं है, ये जिहालत की बुनियाद पे क्या बकते हो कि जाहिर में नबी हमारी तरह थे, हम जाहिर में भी नहीं है। क्योंकि अगर जाहिरी की बात है तो मेरी आपकी आंखें बराबर नहीं, आपकी आंखों का हुस्न अलग है, मेरी आंखों का हुस्न अलग है। तो हुजूर की आंखों का हुस्न क्या होगा? मुसव्विर कुदरत ने दस्ते कुदरत से की शान से उनको संवारा था, उन जैसा कोई नहीं।
तो सहाबा किराम ने कहा वल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। तो ये सहाबा की बोली थी कि अल्लाह के बाद सब कुछ अगर कोई जानता है अल्लाह के दिए से तो हुजूर जानते हैं। इसलिए ये मत कहा करो कि हुजूर को नहीं मालूम था, हुजूर को नहीं पता था। मैं सिर्फ आपकी अकीदे की इस्लाह करना चाहता, आपकी जूतियां सीधी करना, आपके अकीदे की इस्लाह करना, आपकी आखिरत की इसलिए फिक्र करना कि कयामत में आप फंस ना जाएं। अगर अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में टार्च दी है रोशनी की, तो मेरा काम है ना कि पीछे चलने वालों को मैं बताऊं कि आगे गड्ढा है। ये बात है ना। तो ये शौक से जलसे नहीं रखते हैं हम, इसलिए रखते हैं कि हक वाज़े हो। हमारे जवान जो नाअहली की वजह से, जियालत की वजह से होटलों पे बैठकर कहते हैं नबी अपनी तरह, मैं कहता हूं मेरे अजीज अब नबी अपनी तरह नहीं है, जाहिर में भी अपनी तरह नहीं है। हुजूर का हुस्न कुछ और ही है, तुम्हें नहीं पता है तो किताब पढ़ो, शमाइल तिरमिजी एक ही किताब पढ़ लो तो पता चलेगा कि हुजूर का हुस्न क्या है। हुजूर जैसा कोई हुआ ही नहीं है। और पहली बात तो यह है कि जाहिरी हुस्न, उस जाहिरी हुस्न और उसके बाद फिर उस पर अल्लाह का नूर, बल्कि हुजूर तो बने ही है खुदा के नूर से। हुजूर का जिस्म बना ही खुदा के नूर से। हम मिट्टी, पानी, हवा और आग का मुजस्समा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर जो लिबास होता था वो कभी मैला नहीं होता था। हुजूर की शान ये है कि लिबास से अक़दस कभी मैला नहीं हुआ। हुजूर का जाहिर ये है कि अगर हुजूर मिट्टी पे कदम रखते थे तो पैर का निशान कभी नहीं बनता था। ये हदीस है। हम मिट्टी पर कदम रखे तो पैर का निशान बनता है, हुजूर मिट्टी पे कदम रखे तो पैर का निशान नहीं बनता था। लेकिन जब हुजूर पत्थरों पे कदम रखते थे तो हुजूर के कदम का निशान बनता था। हुजूर बता रहे कि तुम और हो, मैं और हूं। मेरे आगे पत्थर भी नरम होकर सीने पर मेरा कदम ले लेते हैं। और हैरत है, मैं उन पत्थरों को कभी मस्जिदों के मिंबर पे देखता हूं, मैं उन पत्थरों को कभी म्यूजियम में देखता हूं। ए अरब के पत्थरों, अगर तुम्हारी बहुत बड़ी फजीलत है तो अरब का हर पत्थर मिंबर पर क्यों नजर नहीं आता? अरब का हर पत्थर क्यों हर रबीउल अव्वल की 12 को ज़ियारत नहीं किया जाता? सिर्फ उन्हीं पत्थरों की ज़ियारत होती है जिस पर नबी का नक्शे कदम है। पता चला अगर हजर नबी का नक्शे कदम अपने सीने में उतार ले तो वली भी ज़ियारत करे, मुहद्दिस भी ज़ियारत करे, मुफस्सिर भी ज़ियारत करे, सारी दुनिया ज़ियारत करे और उसको अदब के साथ इधर लगा लगा कर रखे। अगर हजर कदम नाज़े मुस्तफा को सीने में उतार ले तो ज़ियारत के काबिल बन जाता है। अगर बशर अपने दिल में नबी का जलवा समा ले तो वो भी गौसो खाजा की तरह ज़ियारत के काबिल बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात दूर न निकले, अपने नबी की अजमत जानो, अपने नबी की शान पहचानो। अल्लाह ने अपने आका को कैसी शान अता की, सारी शानें वहां सर खमीदा है। ऐसी शान अल्लाह ने मेरे महबूब को अता की है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो सरकार ने कहा मैं शाम तक पैसे दे दूंगा, मैं ले जाऊं ऊंट। और वो दौर तो बहुत अजीब दौर था। लोग माल लेकर के खा जाना कोई खास बात नहीं थी, लोग एक दूसरे का माल खा जाते थे और कोई ऐब भी नहीं था। उसने कहा जी जी ले जाए ले जाए ले जाए आप। हुजूर ने ऊंट की नकेल पकड़ी, उस पर बैठे, ऊंट लेके चले गए। एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर चौफुली पर कोई किसी से आपने राह गुजरने वाले से कोई चीज खरीदी और शहर के अंदर सामान लेकर के आए, अब वो वहां रुके हुए हैं, कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलो अब बेचारे वो गरीबों को ख्याल तो आएगा ना, और माल तो गया, कुछ मिला नहीं। और फिर आप जानते हैं कि खुद के शहर में ऐसा हमारे मालेगांव में कहते हैं कि मोहल्ले में तो चूहा भी शेर होता है ना, अपने यहाँ कहते हैं बात। लेकिन मोमिन ऐसा नहीं होता, ईमान वाला ऐसा नहीं होता। मोमिन जहां भी होता है मोमिनाना शान से जीता है और वो अपनी जात के लिए कभी किसी से लड़ता और गुस्सा नहीं करता है। तो अब हुजूर जब वो मदीने मुनव्वरा के किनारे पर जो काफला रुका था, ऊंट लेकर आए। जब हुजूर ऊंट लेकर के निकल आए तो काफले में आपस में बातें होने लगी कि एक आप उनको पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते। जानते नहीं जानते? कब जान पहचान के बगैर इतनी बड़ी चीज उनको दे दी। उन्होंने कहा शाम को पैसे देंगे। वो देंगे कि भी नहीं देंगे? भाई लेकर चले गए। अभी कोई जानता नहीं है कि ये जात कौन है। हुजूर आए, लेकर चले गए। हुजूर को वो मुसाफिर थे, कोई नहीं जानता था हुजूर कौन है। तो बात होने लगी, छे में गोइयां होने लगी।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा, इतनी बड़ी रकम चली गई। मुसाफिर है भाई, इनका वतन अगर ये कह दे कि हमने कहां खरीदा, ये हुआ वो हुआ, तो क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे? मुंह पिटाकर जाना पड़ेगा। वो बातें कर रहे थे आपस में। एक औरत उसी काफिले में थी, उसने कहा फिक्र नहीं करो, वो आएगा और पैसे ला के देगा, वो आएगा और पैसे ला के देगा। उस बीबी से किसी ने पूछा, बीबी तू उसको पहचानती है? कहा नहीं पहचानती, मगर वो जब बातें कर रहा था, ऊंट का सौदा कर रहा था, तो मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। उसके चेहरे पे वो नूरानियत थी कि मेरा दिल कहता है वो किसी झूठे का नहीं बल्कि सच्चे का चेहरा है। वो किसी झूठे का नहीं बल्कि चेहरे बताते हैं, चेहरे बताते हैं कि सच्चाई कहां है। अल्लाह अकबर। तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, अगर इश्क किया जाता है 3 चीजों की वजह से, तो पहली बात ब्यूटी, दूसरी बात सिर्फ ब्यूटी पर इश्क नहीं होता, इसलिए कि ब्यूटी है यानी खूबसूरती है, लेकिन है चिटिंगबाज, है लफंगा, है चोर उचक्का, है झूठा, है कज़्ज़ाब, है मक्कार, मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं। तो उसने कैद लगाई अपने एतबार से अंग्रेज मुफक्किर ने कि ब्यूटी के साथ इश्क उस वक्त होता है जब इंसान के अंदर क्वालिटी मौजूद हो, यानी सलाहियत भी हो। इसलिए कि ब्यूटी तो है, खूबसूरत है, लेकिन तकरीर करना नहीं आता। तो क्या किसी खूबसूरत को कुर्सी पे बिठा करके कोई काम बन सकता है? है तो खूबसूरत, लेकिन क्वालिटी नहीं है ना। क्वालिटी नहीं है तो क्या आप बुत बना करके बिठाएंगे? आपको तो उसके अंदर क्वालिटी, काम लेने के लिए क्वालिटी चाहिए। तो कहा कि दूसरी बात, अगर डॉक्टर नहीं है और है बहुत जनाब खूबसूरत, तो कहेंगे कि चलो आओ इंजेक्शन लगा दो, कोई नहीं लगाएगा। ओ तेरी खूबसूरती तेरे घर रख, अगर तुझे डॉक्टर ही नहीं मालूम तो मुझे मार डालेगा। तो इश्क उस वक्त होता है, एतमाद उस वक्त होता है जब ब्यूटी के साथ क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी मतलब सलाहियत। अब आइए, इश्क का दूसरा पैमाना क्वालिटी है, तो मेरे नबी में क्वालिटी क्या है, मेरे नबी में सलाहियत क्या है? जितनी खूबियां हैं वो सब मेरे नबी के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर, अब जरा जल्दी पढ़ रहा हूं, जल्दी सिर्फ इशारा, तफसील में नहीं जाता। अगर तिजारत क्वालिटी का नाम है तो मेरे नबी से बड़ा कोई ताजिर नहीं है, इसलिए कि अगर मेरे नबी से बड़ा कोई ताजिर होता तो खदीजा अपना माल तिजारत लेकर के उसको रवाना करती। सुनिए, अगर मौल्लिम और उस्ताद होना अगर ये क्वालिटी है तो मेरे नबी से बड़ा कोई मौल्लिम नहीं है। हर बच्चा तालिबे इल्म बनकर पैदा होता है। तन्हा एक जात मुस्तफा जाने रहमत की है, मुस्तफा जाने रहमत तालिबे इल्म बनकर नहीं आए बल्कि पैदाइशी मौल्लिम बनकर आए। और फरमाया अना बॉइस तो मुअल्लिमा, कि मैं बनकर आया हूं। हर आदमी मौल्लिम बनकर नहीं आता। अगर अल्लाह अकबर, इंसान के नजदीक क्वालिटी जो है सच्चाई का नाम है, तो हुजूर से बड़ा सच्चा कौन है? अगर क्वालिटी पहलवानी का नाम है तो हुजूर से बड़ा ताकतवर कौन है? एक मर्तबा एक शख्स मेरे नबी के पास आया, फरमाया कि अगर आप नबी हैं तो मेरे साथ आकर के कुश्ती करें, अगर कुश्ती में जीत जाएंगे तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। सच सच बताना, हक्कानियत का ताकत से क्या ताल्लुक होता है? लेकिन मेरे सरकार को अल्लाह ने हर खूबी अता की थी, बल्कि जो नबी के पास है वही खूबी है, और जो नबी को नहीं दी गई वो खूबी है ही नहीं। अल्लाह अकबर। कुदरत ने जिनको खूबी बनाया सब नबी को अता फरमाया। आने वाला कहता है कि अगर आप मुझसे कुश्ती करें तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, जीत जाएंगे। तो उसको अपनी ताकत पे नाज था, उसको अपनी कुव्वत पे नाज था। इसलिए कि कहा जाता है जो आने वाला आया था वो ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता और कई लोग मिलकर के चमड़ा खींचते तो चमड़ा फट जाता, मगर वो अपनी जगह से हटता नहीं था। अगर कोई मुझसे आकर के कहे ना कि आपसे मैं कुश्ती करना चाहता हूं, तो मैं पहले हाथ जोड़ूंगा कि भाई ऐसा है कि मैं किसी को पकड़े बगैर जीना नहीं चढ़ सकता इस वक्त, कि मेरी तकलीफ ये है, तो मैं आपसे किस तरीके से कुश्ती कर सकता हूं? वो कहेगा कि आपको हक पे उसी वक्त मानूंगा जब आप मुझसे कुश्ती करेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, तू मान नहीं मान तेरा मामला है, लेकिन मैंने तो कुश्ती करने का फन नहीं जानता, मैं कैसे कुश्ती कर सकता हूं? लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे नबी में क्वालिटी क्या है? आने वाला कहता है मैंने कुश्ती करना है। हुजूर अलैहि सलाम ने कहा तो फिर आजा। वो आया, उसे अपनी ताकत पे नाज था, हुजूर ने उसको ऐसे पकड़ करके जमीन पे फेंक दिया और उसके बाद उसके सीने पे सवार हो गए और अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता कर दी। मैं कहता हूं आखिर उसको ईमान की दौलत मिली कैसे? इसलिए कि अभी आपने सुना कि पत्थर नबी के कदम ले ले तो काबिल ज़ियारत हो जाते हैं। जिसके सीने पे मुस्तफा जाने रहमत बैठ जाए अल्लाह उसके सीने को मुनव्वर कर दे। हुजूर उसके सीने पे बैठ गए, ईमान का नूर मिल गया है। हुजूर से किस तरीके से लोग आकर, क्या क्वालिटी थी मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हुजूर हर खूबी हुजूर के अंदर थी।
अगर क्वालिटी की बुनियाद पर, आइए देखिए, जो अच्छा मुकर्रिर हो कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा किसान भी हो। वो किसानी कोई जो अच्छा आलिम हो कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा किसान भी हो। है बहुत सारे हमारे उलमा स्टेज पे ऐसे हैं जिनको लूम चलाना नहीं आता हो, जो ताना बाना नहीं जानते, डोटा पिक्कस नहीं जानते, है ना। उससे पूछे कि ये डोटा क्या है, पिक्कस क्या है, ताना बाना क्या, कहा ये कौन सी बला का नाम है, कौन सा पढ़ा, ये होगा ना। लेकिन जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर फन मिला हो, आपको हर फन मिला हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये अपने नबी की क्वालिटी है कि जब मुसल्ला इमामत पर खड़े होते हैं, तवज्जो करें, अपने आका की शान क्या है। अंग्रेज मुफक्किर कहता ब्यूटी के साथ क्वालिटी हो तो इश्क किया जाता है। हम कहते वो कौन सी क्वालिटी है, क्वालिटी बयान कर, बताना हमारा काम है कि हमारे नबी में किस शान की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुसल्ला इमामत पर खड़े होते हैं तो उन जैसा इमाम कोई नहीं, क्योंकि उनके मुक्तदी का नाम आदम, उनके मुक्तदी का नाम नूह, उनके मुक्तदी का नाम शीस, उनके मुक्तदी का नाम अय्यूब, दाऊद, जुल्किफ्ल, उज़ैर, मूसा, ईसा, ये उनके मुक्तदियों का नाम है। नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। लेकिन जिस वक्त अल्लाह अकबर सलमान फारसी आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आका ने मुझसे कहा है कि इतने पौधे लगा कर दो, जब तक लगा कर नहीं देंगे उस वक्त तक कि वो मुझे आजाद नहीं करेगा। दुनिया ने देखा कि अल्लाह का महबूब, अल्लाह अकबर, जिसकी शान ये है कि वो नबियों का इमाम है, सलमान के लिए दरख्तों को जमीन में लगाकर किसानों के लिए उसवा अता करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात है, बड़े से बड़ा माहिर किसान ये जानता है कि उसको दाना नीचे कौन सा रखना है, यानी दाने को का कौन सा हिस्सा नीचे रखना है और कौन सा हिस्सा ऊपर रखना है। दाना आड़ा होगा तो क्या नुकसान होगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा तो क्या नुकसान होगा। ये आजकल अब इसका ख्याल नहीं किया जाता क्योंकि अब तो मशीनों का दौर है। लेकिन जब हाथों से रखे जाते थे तो दानों का नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा भी, और किसान देखकर समझ जाता था ये दाना, ये जो दाना है तो इसमें नर की सिफत है या मादा की सिफत। दाना देखकर किसानों को इल्म होता। आप कहेंगे कि उसमें भी नर मादा होते हैं, हमें साइंस में पढ़ाया गया है, मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो साइंस में बताया गया कि जो पौधे होते हैं उनमें भी अमल तौलीद होता है, उनमें भी नर और मादा का तस्वुर होता है। और कुरान भी उसकी तायीद करता है कि अल्लाह ने किसी भी चीज को बेजोड़ पैदा नहीं फरमाया, हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा पैदा किया है, हर चीज का जोड़ा। अब सुनिए, कितना भी माहिर किसान जब दाना डालेगा जमीन में तो उसको टाइम लगेगा। किसानों में ये बात मशहूर थी पहले कि इसके हाथ से पौधा लगवाओ, इसके हाथ का पौधा ज्यादा फलता फूलता है, तो कोई उसके हाथ में बरकत थोड़ी होती थी, बल्कि वो ये फन जानता था कि पौधे को किस तरह जमीन में रखा जाता है तो पौधा उठता है और बहारें पाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन कितना भी माहिर किसान जब दाने को या पौधे को अपने सारे फनून और क्वालिटी के साथ जमीन में रखता है तो कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो पौधा टाइम लेता है फल देने के लिए। लेकिन ये मेरे नबी की क्वालिटी है। इधर सलमान के बाग में नबी पौधा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो पौधा जवान होकर के उसी वक्त फल देता हुआ नजर आता है। क्वालिटी किसानों के लिए भी हुजूर उसवा दे रहे हैं, ये क्वालिटी है। अगर बात आई है खंदक खोदने की, बहुत सारे बड़े बड़े वकील होंगे, डॉक्टर होंगे जिनको फावड़ा उठाकर, जो फावड़े के 2 तरीके होते हैं ना, एक फावड़े का जो सिरा होता है वो चौड़ा होता है और एक फावड़े का हिस्सा नोकीला होता है। जो मिस्त्री है वो लोग जानते हैं कि दोनों से अलग अलग काम लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब सबको नहीं पता। जब संग बुनियाद का मौका होता है तो मैं देखता हूं कि किस तरफ से काम हो रहा है, इसलिए कि इब्तिदाई शुरुआत जमीन की किस हिस्से से की जाती है ये मिस्त्री लोग जानते हैं, उन्हें पता है। तो लेकिन कोई जरूरी है कि बहुत बड़ा इल्म वाला हो तो उसको खोदने का तरीका भी आता हो। जब खंदक खोदने का हुजूर ने हुक्म दिया, सबको एक एक हिस्सा दिया, खुद डबल लिया, एक बात।
दूसरी बात, जब एक चट्टान आ गई, एक चट्टान बड़ा सा पत्थर आ गया, तो बड़े बड़े बहादुर फावड़े से या हथियार औजार से उस चट्टान को तोड़ नहीं सके। आमतौर पे होता यह है कि सारी मेहनत का काम हम चाहने वालों से लेते हैं, लेकिन इतनी मेहनत का काम आया कि सहाबा से वो चट्टान नहीं टूट रही थी, तो सहाबा हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, वो चट्टान सबने तोड़ने की कोशिश की, वो चट्टान टूटती नहीं। हुजूर क्या कहते, मैं तो तस्बीह पढ़वाने आया हूं, जाओ कोशिश करो, तोड़ो कैसे भी, लेकिन नहीं। और सहाबा का भी अकीदा है, ये सिर्फ नमाज पढ़वाने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ कुरान की तिलावत सिखाने नहीं आए, बल्कि जहां हमारी मुश्किल होगी ये मुश्किल कुशाई करना जानते हैं। सहाबा ने कहा हुजूर चट्टान टूटती नहीं, हुजूर ने फरमाया चलो। हुजूर आए और आने के बाद हुजूर ने औजार उठाया और उठाने के बाद मारा। अल्लाह अकबर। यानी सहाबा का अकीदा था इन जैसा इल्म वाला कोई नहीं, इन जैसा अक्ल वाला कोई नहीं, इन जैसा तदब्बुर वाला कोई नहीं, इन जैसा फहम वाला कोई नहीं, इन जैसी फिरासत वाला कोई नहीं, इन जैसी ताकत और कुव्वत वाला कोई नहीं, इन जैसा इज्जत और वकार वाला कोई नहीं, इन जैसा मुतकल्लिम नहीं, इन जैसा मुतबस्सिम नहीं, इन जैसा हसीन नहीं, जमील नहीं, इन जैसा कोई नहीं। वो कमाल है उसने हुजूर है, ये गुमान नक्श जा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा के दुआ नहीं। हुजूर ने उठाया और एक मारा तो चट्टान दो टुकड़े हो गई और उससे एक रोशनी निकली, चिंगारी निकली। हुजूर ने फरमाया रोम फतह हो गया। उसके बाद फरमाया दूसरा मारा तो कहा कि ईरान फतह हो गया। हुजूर पत्थर पे मार रहे हैं और मारकर बता रहे रोम फतह हो गया, ईरान फतह हो गया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बता रहे हैं कि रोम पर जब फौज जाएगी, ईरान पर जब फौज जाएगी, अगर फतेह करना तो अपने बाजू की ताकत मत समझना, मैं अभी से हुकूमत के टुकड़े करके तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, हवाले तुम्हारे कर रहा हूं, तुम जाओगे और तुम्हें वो हुकूमत नसीब हो जाएगा। क्वालिटी ब्यूटी के बाद अगर क्वालिटी से मोहब्बत होती है कोई पत्थर हुजूर तोड़कर हुकूमतों को पास कर ले, ये हुजूर में क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी पढ़ता रहूं तो टाइम चला जाएगा और खत्म हो जाएगा टाइम। लेकिन एक तीसरी चीज की तरफ भी आना है, ब्यूटी भी हो, क्वालिटी भी हो, फिर भी इश्क नहीं होता। इसलिए कि खूबसूरत बड़ा है, सलाहियतें भी है, लेकिन सामने कुछ है पीछे कुछ है। तो उसने कहा ब्यूटी और क्वालिटी के साथ जब इंसान के अंदर रियलिटी होती है तो उससे इश्क होता है। रियलिटी मतलब हकीकत, फन भी, हुस्न भी है, सलाहियत भी है। कहता है मैं बहुत आपसे मोहब्बत करता हूं, वो पीछे जाके गालियां देता है। रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है, मक्कार मुनाफिक। स्टेज पर कहता है कि हलाल खाओ और खुद हराम खा रहा है। रियलिटी नहीं है ना, रियलिटी नहीं है। रियलिटी होनी चाहिए तब इश्क होता है। लोगों के सामने मगरिब की सातों रेकत पढ़ता है, घर पे होता है तो मगरिब ही नहीं पढ़ता। रियलिटी नहीं। आओ, अंग्रेज होकर के कैसी बात उसने की। मैंने जब उसका कॉल पाया तो मैंने सोचा, इसलिए कि हमें तो हर चीज में महबूब का जलवा नजर आता। बात कोई भी करे हम इश्क के बंदे महबूब की अदाएं ढूंढ लेते। उसने कहा रियलिटी, हकीकत होनी चाहिए। अब आइए अपनी बात खत्म करते हुए कहूं, मेरे नबी के अंदर रियलिटी, जिसको आप प्योरिटी भी कह सकते हैं, यानी हकीकत। हुजूर जो कहते हैं बाद में, पहले खुद करते हैं। बस इसी पे बात खत्म होगी। अब ध्यान देना, तीन कहते बाद में, पहले करते हैं। मिसाल के तौर पे आज हम कहते हैं इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें मैंने सुनी इंसाफ पर, इंसाफ करो। लेकिन जब खुद इंसाफ करने की बात आएगी तो नहीं करेगा। बोलो होता है ना ऐसा, नहीं करेगा इंसाफ। ये अपने नबी की रियलिटी है, हकीकत है कि हलीमा की गोद में जब मेरे रसूल को दिया गया, नन्हे से पैगंबर को, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 7 दिन की है। कितने दिन की? अपने आका का जिक्र हो, जरा जिंदगी से कहें, कितने दिन की?
7 दिन का बच्चा सही रोने का हुनर भी नहीं जानता है ना, उसको सही रोना भी नहीं आता। 7 दिन के बच्चों को कभी रोते हुए सुने तो पता नहीं चले कि बिल्ली रो रही है कि इंसान रो रहा है। थोड़ा सा इन चीजों पे भी गौर किया करें आप। कारखाने कुदरत में हर चीज पे गौर कर, हर चीज को इबरत की नजर से देखिए। और ये चीजें मैं कभी कभी इन पे तफसीरा इसलिए करता हूं ताकि बहुत आसानी के साथ आपको मैं समझा सकूं, क्योंकि वाज और नसीहत का मतलब हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जिससे बात कही जा रही है उसको समझ में आ जाए। तो मेरी ऐसी भी बहनें मुझे सुनने के लिए आती है हमारे शहर के अंदर दूर दूर से, कि जिनको बेचारियों को अलीफ बा भी नहीं आता ऐसे, तो मैंने उनको भी तो बात करनी उनसे। आप ये भूल जाएं कि मैं आपके सामने पानी को आप कहूंगा, नहीं कहूंगा मैं। आपने जो कहना है मेरे बारे में कहें, इसलिए मैं तो आपसे सनद लेने के लिए थोड़ी आया, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूं। इसलिए मैंने पानी को आप कभी नहीं कहना है। अगर मम्मम कहना पड़े तो मैं कह सकता हूं, इसलिए कि मेरे बच्चे भी सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनको भी समझाना है। अभी मैंने आपके सामने कुछ बातें कही ना, तो ये आसान हो जाए बात। और अल्लाह करे, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अल्लाह की रजा, उसके महबूब की रजा के लिए आपसे बातें करता रहूं, क्योंकि मेरी तड़प ये है, मेरा शौक ये है कि आपके किसी एक के दिल में भी अगर कुछ बात सुनकर के हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई तो मेरी निजात का जरिया आप ही है। बस ये एक लालच से आपके दरमियान आते हैं, वरना और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। ना खतीब है ना अदीब है, हम कुछ नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हुजूर के आशिकों की पैर की धूल अगर बन जाए तो अपने लिए निजात है। अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, सच्ची सच्ची बात कहता हूं। कोई आपके सामने जो वो क्या कहना है, क्या करना है, आपने कुछ मुझे दे तो देना नहीं है, मैंने तो आपसे कुछ ले तो लेना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बहुत संजीदगी से, आसानी के साथ हल्की बात आपके सामने करूं कि आप समझ सकें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर की उम्र अभी 7 दिन की है, सिर्फ 7 दिन की। हलीमा सादिया कहती है कि मैंने हुजूर को उठाया। अभी मैं हुजूर का बचपना बयान नहीं करने लगा हूं, हुजूर का पूरा बचपन पिछले साल किसी महफिल में बयान हो गया है, लेकिन रियलिटी, प्योरिटी कि इंसान के अंदर हकीकत कितनी है। कपड़े से कोई अच्छा नहीं होता, अल्फाज माइक पर अच्छे कहने से कोई अच्छा नहीं होता, महफिल में गर्दन झुकाकर बैठने से कोई अच्छा नहीं होता, सफेद चमड़ी से कोई अच्छा नहीं होता, मेकअप से कोई अच्छा नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें रदीफ और काफिया के साथ कहने से कोई अच्छा नहीं होता। नहीं, अच्छाई प्योरिटी का नाम है, अच्छाई रियलिटी का नाम है कि आप जो जबान से कह रहे हैं वो आपके दिल के अंदर भी हो। आप जो मिंबर पे कह रहे हैं, मिंबर से उतरने के बाद आपका कैरेक्टर भी वो हो। इसलिए कि कुदरत तुम्हारे जिस्मों को सिर्फ नहीं देखती, बल्कि कुदरत तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे दिलों को देखती है। इंसान तुम्हारे जिस्मों की हरकत को देखकर मुतासिर हो सकता है, लेकिन कुदरत की यहां निजात आपको उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब आपके अंदर प्योरिटी नहीं होगी, जब आपके अंदर सच्चाई और हकायक नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े सियासी लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जात का मामला आता है तो उनकी हालत क्या होती है? इंसाफ दो, इंसाफ दो। जब इंसाफ देने की बात आएगी तो वो खुद इंसाफ नहीं देगा, कभी सगे भाई को इंसाफ नहीं देगा। लेकिन ये मेरे नबी की रियलिटी है, हकीकत है, मेरे नबी की शान है, ये सच्चाई, ये सदाकत है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। 7 दिन के मेरे नबी को हलीमा सादिया की गोद में दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को हलीमा ने दूध पिलाना शुरू किया। दाईं तरफ का दूध हलीमा ने दिया तो हुजूर ने पिया, लेकिन जब बाईं तरफ का दूध हलीमा ने दिया तो हुजूर ने मुंह हटा लिया। और हलीमा के बेटे को उनके शौहर लेकर के खड़े थे, हुजूर ने मुंह हटाकर गोया मुस्कुरा कर इशारा किया, अम्मी मैं तो पी चुका हूं, जरा मेरे भाई को भी पिला दो। एक मैंने पिया, मेरे भाई को भी पिला दो। 40 साल के बाद हुजूर इंसाफ देने की बात करने वाले हैं, लेकिन 7 दिन की उम्र में अपने भाई को इंसाफ दे रहे हैं। लेकिन इस पर भी मेरी तबीयत मुतमईन नहीं होती कि ये कहूं कि हुजूर ने अदल किया। नहीं, हुजूर ने अदल नहीं किया। अदल से बड़ी एक मंजिल है जिसे फजल कहते हैं। हुजूर ने फजल किया, क्योंकि 7 दिन के मेरे नबी दाई तरफ का पीते, बाई तरफ का कभी नहीं पिया। बायां पी लेते, दायां छोड़ देते, ये भी तो इंसाफ था। लेकिन आज की साइंस कहती है कि दाई तरफ दूध कम होता है,
बाईं तरफ ज्यादा होता है। 7 दिन का मेरा नबी मौलवी में कायनात बता रहे हैं कि जब 2 चीजें तुम्हारे सामने पेश की जाए तो अदल ये है कि बराबर बराबर बांटो, लेकिन फजल ये है कम अपने लिए रखो, ज्यादा अपने मोमिन भाई के लिए अता कर दो। हुजूर ने कम अपने लिए रखा, ज्यादा भाई को दिया। अच्छा, साइंस आज बोल रही है, साइंस आज बोल रही है मेरे नबी ने 7 दिन की उम्र में बताया कि ज्यादा किधर है। लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं, मैंने कहा 7 दिन की उम्र देख, 7 दिन की उम्र देख। तू बुढ़ा हो गया लेकिन तुझे साइंस पढ़े बगैर नहीं पता चला कि हकायक क्या है, लेकिन मेरे नबी 7 दिन की उम्र में बता रहे हैं कम किधर है ज्यादा किधर है, हकायक। बात अब समेटूं, हमें सीरतुन नबी से बहुत सबक लेने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको आज इस जलसे में पैगाम देना चाहता हूं, इस सुन्नी इज्तिमा में, सुन्नी दावत इस्लामी जो सीरत का प्रोग्राम रखती है, ये कि हम बहुतों की नकल करते हैं, छोड़ दो सबकी नकल। अगर नकल करना है तो उस नबी की नकल करो। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली। हुजूर की जिंदगी पढ़ो, हुजूर की जिंदगी सुनो,